दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 नवंबर सन 2023 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक कृषि मेले में के उद्घाटन के पर कहा कि कर्नाटक में 33,000 करोड़ की फसलें का नुकसान हुआ है और कर्नाटक राज्य सूखे से पीड़ित है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक इल्तिजा, प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि यदि आए तो। साथ साथ इसको यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कीजिए। गौरतलब है कि एक कृषि मेले साल 2023 के उद्घाटन पर दर्शकों को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने एक घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक में किसानों को सूखे और अनियमित मौसम की स्थिति और अनेक प्राकृतिक अन्य अनिश्चितताओं के कारण इस साल अब तक 33,000 करोड़ रुपए की भारी फसल और फसल के नुकसान होने के समाचार दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये संबोधन गांधी कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि मेला 2023 के उद्घाटन पर किसानों, कृषि बागवानी वैज्ञानिकों और कृषि और बागवानी छात्रों से बड़े कृषि समुदाय के दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान में से किसानों को केवल 17,000 करोड़ का मुआवजा दिया जा सका है और इसके लिए सूखे और उसके बाद फसल के नुकसान के कारण किसानों को शुद्ध नुकसान 16,000 करोड़ का रहा है। खेती के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करते हुए श्री सिद्धारमैया ने कहा है कि खेती को लाभदायक और आर्थिक रूप से व्यवहारी बनाना होगा और किसानों को अपने खेतों पर बनाए रखने के लिए यही एक मात्र तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि आज किसानों के छोटे बच्चे कैसी खेती नहीं करना चाहते और अपने खेतों को छोड़कर शहरों में जाने की इच्छा रखते हैं। हमें कृषि को सभी के लिए अट्रैक्टिव यानी आकर्षक क्षेत्र बनाना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। इस संदर्भ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विश्वविद्यालय को अब वे मिले नहीं हैं जो साल दर साल कृषि स्नातक पैदा करते हैं, बल्कि उन्हें अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए नवाचार केंद्र होना चाहिए जो फसल की नई, सूखा और कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करते हैं। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि मजबूत फसल किस्मों का विकास करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब कर्नाटक राज्य हर 4 से 5 साल के अंतराल में सूखे का सामना कर रहा है। इसी अवसर पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा कि चिकबल्लापुर, कोलार, रामनगर, बेंगलुरु ग्रामीण जिले के किसानों जो काफ़ी प्रगतिशील हैं, उन्हें पानी की सीमित उपलब्धता के साथ अपनी फसलें उगा रहे हैं। वे अपनी उपज दूसरे राज्यों में निर्यात भी कर रहे हैं, इससे उनकी आय बढ़ रही है। और उन्हें ये कहा कि अन्य जिलों में भी हमारे किसानों को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि 4 दिवसीय कृषि मेले की शुरुआत के दिन ही 1.31 लाख से अधिक विजिटर्स आए और शनिवार और रविवार को आगंतुकों की संख्या 2 लाख पार करने की उम्मीद है। ये सोमवार को बंद रहेगा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है कृषि के लिए, क्योंकि कर्नाटक राज्य इस बार सूखे और अनियमित बरसात से काफ़ी परेशान रहा है।